युद्धमोन एक ऐसा देश है जहाँ ज्यादातर लोगों के पास मैजिकल पावर्स होते हैं। 10 साल पहले तियानु और मो के बीच एक बहुत बड़ा जंग हुआ था। मो का मास्टर था ड्रैगन किंग, जो इस लड़ाई में फैंगटेन किंग के खिलाफ हार गया था। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि ड्रैगन किंग उस दिन मारा गया था, पर सच्चाई तो यह है कि उसे हमारे मेन प्रोटेगनिस्ट चुलिंग चाओ के बॉडी में सील कर दिया गया था। चुलिंग चाओ एक मामूली सा लड़का जो दूसरों को कहानियां सुनाकर अपना टाइम पास करता है। उसका सपना है कि वो एक दिन अपने हीरो फैंगटेन किंग के जैसा महान योद्धा बने। एक रात अपनी माँ के रेस्टोरेंट में चुलिंग चाओ 10 साल पहले हुए एक भयंकर युद्ध की कहानी सुना रहा था, जो तियानु और मो के बीच हुआ था। युद्धमोन जो पहले शांति के लिए जाना चाहता था, लड़ाई के समय उसका पूरा हुलिया बदल गया। मो का मंदिर बुरी शक्तियों से भर गया था और अपने बुरे कामों की वजह से वो बहुत फेमस था। उनके लीडर ड्रैगन किंग इस देश को अपने कब्जे में लेना चाहता था। ड्रैगन किंग की शक्तियों के आगे कोई नहीं टिक पाता, लेकिन लास्ट में फैंगटेन किंग ने किसी तरह उसे हरा ही दिया। फैंगटेन किंग ने अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करके ड्रैगन किंग के ऊपर एक जानलेवा हमला किया था, जिसे स्वर्ग और नरक दोनों जगह कांप उठे थे। वहाँ सभी लोग इस लड़ाई की जीत पर खुशियां मना रहे थे, लेकिन तभी जाइफेंग ने चुलिंग चाओ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो कभी फैंगटेन किंग के जैसा महान योद्धा नहीं बन सकता, क्योंकि वो बेकार है और उसके पास कोई जादुई शक्तियां भी नहीं है। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, जिससे चुलिंग चाओ एम्बेरस हो जाता है। उसकी माँ ने भी उसकी इन बेफालतू की कहानियों के लिए उसे बहुत डांटा था। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो 3 निंजा टाइप के आदमियों से अपना जान बचा के भाग रही थी। तभी शहर के एक हिस्से में एक जोरदार धमाका हो जाता है। उसी समय चुलिंग चाओ और जाइपेंग भी कुछ सामान लेने उसकी घर की ओर जा रहे होते हैं। चुलिंग का इच्छा है कि वो तियानु एकेडमी में शामिल हो सके और उसे यकीन है कि वो उनकी एंट्रेंस एग्जाम इजीली पास कर लेगा। ये एग्जाम इस साल पहले हो रहा है, क्योंकि अफवाह है कि मो का मास्टर ड्रैगन किंग वापस आ सकता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ड्रैगन किंग मारा गया था, पर कई लोग ये भी मानते हैं कि उसे असलियत में सील कर दिया गया था। जाइपेंग की चिंता को दूर करने के लिए चुलिंग उसे यकीन दिलाता है कि अगर ड्रैगन किंग वापस आता है तो वो उसे हरा देगा। इस पर जाइपेंग उसे एक जोरदार खींच के देता है और उसका वेक अप टू रियलिटी हो जाता है। जाइपेंग कहता है, अबे लुट्ठे, तू बिना जादुई पावर्स के उतर के ड्रैगन किंग का चूसने जाएगा। अब वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और गुस्से में आकर चुलिंग उसे अपनी पावर्स दिखाने का फैसला करता है, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। ये देखकर जाइपेंग उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। तभी वो दोनों अचानक 4 परछाइयों को उनके पास से तेजी से गुजरते हुए देखते हैं। चुलिंग को शक होता है कि वो लोग शायद क्रिमिनल्स है, इसलिए वो उनका पीछा करने के लिए दौड़ पड़ता है और जाइपेंग पीछे वहाँ खड़ा ही रह जाता है। चुलिंग अब एक जंगल में पहुँचता है और उनको ढूंढने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वो उन 3 आदमियों को देखता है जो जंगल के अंदर जा रहे हैं। हमेशा की तरह पेड़ से गिरने के बाद वो फिर से उनका पीछा करने लगता है। चुलिंग उन 3 आदमियों का पीछा करते करते गहरे जंगल में कहीं खो जाता है, पर अचानक वो जुगनुओं की एक चमकती हुई लहर को देखते हैं जो उस जंगल के गहराई की ओर जा रहे थे। इस रोशनी का पीछा करते हुए वो उस पत्थर पे बैठी एक सुंदर लड़की के पास पहुंचता है, जो उन जुगनुओं को अपने जादू से कंट्रोल कर रही थी। तभी वो तीनों आदमी वहां पहुंच जाते हैं और उस लड़की को धमकाने लगते हैं कि अब उसका खेल खत्म है, लेकिन वो लड़की डरने के बजाय मुस्कुराते हुए आराम से खड़ी हो जाती है, जैसे वो इस लड़ाई के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती, चुलिंग अचानक बीच में आ जाता है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। असल में वो उस लड़की द्वारा लगाए गए एक मैजिकल ट्रैप से भाग रहा होता है और गलती से उसके पास जाकर टकरा जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और चुलिंग इतने कॉन्फिडेंस से वहाँ खड़ा हो जाता है मानो वो उस लड़की को प्रोटेक्ट करने वाला हो, जबकि उस लुट्ठे के पास कोई पावर्स है ही नहीं। और इस सिचुएशन को वो और भी ज्यादा बिगाड़ देता है जब वो उन तीनों आदमियों को गलत फहमी में मो के जासूस समझ लेता है और अपनी नौटंकी दिखाने लगता है। तभी अचानक एक जादुई फूल उसके पीछे से दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो लड़की मौके का फायदा उठाकर चुपचाप वहाँ से खिसक लेती है। उसी समय एक परछाई उसके साथ चलने लगती है और वो परछाई जुया की होती है। जुया उस लड़की को, जिसका नाम है लैंड रॉबिन, याद दिलाता है कि उसे तियानु एकेडमी में घुसपैठ करने जाना है। दोनों को ये फील होता है कि वो एकेडमी ड्रैगन किंग को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। लैंड रॉबिन का काम ये पता लगाना है कि ड्रैगन किंग को कहाँ छुपा कर रखा है और इसके लिए उसे एक आदमी का रूप लेकर काम करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी असली पहचान को छिपा सके। जुया उसे ये भी याद दिलाता है कि अगर वो इस मिशन में कामयाब नहीं हुआ तो उनका मास्टर मिस्टर डार्क मून उन्हें जान से मार देंगे और मिशन के दौरान अगर किसी तरह वो पकड़ी जाते तो उसे खुद जहर खा के मरना पड़ेगा, ताकि वो कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना कर पाए। इसी बीच हम देखते हैं कि चुलिंग उस फूल से जान बचा के भाग रहा होता है, जबकि वो तीनों आदमी पहले से उस फूल का डिनर बन चुके थे। लास्ट में वो फूल उसे पकड़ लेता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो फूल उसे मारने के लिए हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि चुलिंग पूरी तरह से हार
मान जाए, एक रहस्यमयी आवाज उसे पुकारने लगती है। वो आवाज उससे पूछती है कि क्या वो कुछ मैजिकल पावर्स हासिल करना चाहता है। तभी चुलिंग की आंखें लाल हो जाती है और उसमें से कुछ बहुत ही पावरफुल शक्तियां निकलने लगती हैं, जिसकी मदद से चुलिंग बस अपने हाथों को यूज करके उस फूल को काट देता है। हालांकि उसकी ये पावर्स यूज करने के बाद वो तुरंत बेहोश हो जाता है। अब जब वो बहुत पड़ा हुआ होता है, एक और डेमन उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी उसकी आंखें फिर से खुल जाती है और वो अपने इस बुरे सपने से जाग जाता है। उसकी माँ उसे मुस्कुराते हुए बधाई देती है, लेकिन जैसे ही वो उसे जवाब देने की कोशिश करता है, वो एक फ्राइंग पैन से उसके सिर पर जोर से मारने लगती है। वो उसे डांटने लगती है क्योंकि वो पूरी रात जंगल में गायब था और उसे एहसास होता है कि वो जंगल में सो गया था। फिर उसकी माँ उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है क्योंकि बाद में उसे एक डेट पे जाना है। ये सुनते ही चुलिंग घबरा जाता है और वो अपनी माँ को बताता है कि वो एग्जाम देने जा रहा है। उनके बीच बहस हो जाती है और उसकी माँ गुस्से में उसे रेस्टोरेंट के बीचों बीच उल्टा लटका देती है। जैसे ही उसकी माँ वहाँ से जाती है, एक आदमी औरत के कपड़ों में आता है और चुलिंग को परेशान करने लगता है। चुलिंग समझ जाता है कि ये जायफेंग की ही करतूत है, क्योंकि उसने देखा था कि वो दरवाजे पे खड़े हुए हंस रहा था। चुलिंग और जायफेंग दोनों जल्दी में भाग रहे होते, लेकिन चुलिंग गलती से लैंड रोबिन से टकरा जाता है, जो एक आदमी के भेष में छिपी हुई थी। लैंड रोबिन उसे देखकर तुरंत पहचान जाती है कि वही लड़का है जो पिछली रात उसका पीछा कर रहा था, और उसे जिंदा देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने पावर्स को यूज करके उसे दूर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है ताकि वो एग्जाम में पार्टिसिपेट ना कर पाए। लेकिन जायफेंग को एक दूसरा रास्ता पता है और वो चुलिंग को वहाँ से ले जाता है ताकि वो और समय बर्बाद ना करे, और वो लोग टाइम पर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने में कामयाब हो जाते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स वहाँ इकट्ठा होते हैं और टीचर शामू इस एग्जाम के नियमों को उन्हें समझाने लगती है। जायफेंग चुलिंग को उसके ओपोनेंट्स की जानकारी देने लगता है, जिसमें यांग टेन और जोई एक ही गांव से आए हुए थे, पर उनमें से सबसे ताकतवर ये बाइलेंग नाम का लड़का लग रहा था। चुलिंग बार बार जायफेंग के साथ बातें करता रहता है, इसलिए शामू उसे चुपचाप वहाँ खड़े रहने के लिए बोलते हैं। इससे सभी का ध्यान उसकी ओर आ जाता है और वो उसकी माँ के रेस्टोरेंट से पहचान लेते हैं और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। जांगवो ने बताते हैं कि पहले एग्जाम के लिए उन्हें यूडेमॉन के जंगल में एक रैंक 3 के मॉन्स्टर को हराना होगा। फिर वो एक पोर्टल खोलती है और बताते हैं कि सिर्फ पहले 200 लोग ही अगले स्टेज में जा पाएंगे। ये सुनते ही सभी पार्टिसिपेंट्स पोर्टल की ओर दौड़ पड़ते हैं। वो सभी लोग अपने जादू का यूज करके जानवरों के ठिकानों का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी ढूंढ नहीं पाते। चुलिंग नीचे झुककर एक छोटा सा खरगोश ढूंढता है, जो उसे देखते ही भाग जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुलिंग के बॉडी पर एक तारे के जैसा निशान होता है, जिसे देखकर वो खरगोश डर जाता है। और वो खरगोश ही नहीं, वो जिस भी जानवर के करीब जाता है वो सब उससे दूर भागने लगते हैं। इसी बीच कुछ पार्टिसिपेंट्स उस एग्जाम को पास कर रहे होते हैं। इसे देखकर चुलिंग और ज्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि एक एक करके सभी सीट फुल हो रहे थे। तभी अचानक वो एक शेर को देखता है जो उसकी तरफ भी दौड़ते हुए आ रहा था। वो शेर उसे उछालकर दूर फेंक देता है, जिससे उसकी पैर घायल हो जाती है। वो अपनी जख्मी पैर के साथ रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो अब हार मान लेता है, क्योंकि वो शेर ठीक उसके ऊपर ही आ चुका था। लेकिन तभी चुलिंग की शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती है, जो शेर को उल्टी करने पर मजबूर कर देती है, और वो शेर भाग जाता है। चुलिंग चिल्लाते हुए उसे वापस बुलाता है, जबकि थोड़ी देर पहले उसकी फटी पड़ी थी। तभी जोई वहाँ आते हैं और उसकी पैरों को हील करने लगती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो सच में फैंगटेन किंग के जैसा बनना चाहता है, पर इससे पहले कि वो उसका जवाब सुन सके, उसका दोस्त वहाँ जाता है और वो चुलिंग को अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी एक टीचर अनाउंस करता है कि अब सिर्फ 9 ही सीटें बची हुई है और हमारा मेन कैरेक्टर चुलिंग ने अब तक एक भी यूडेमॉन नहीं हराया था। लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि चुलिंग इतना भी नासमझ नहीं है। वो शेर का पीछा करता है और किसी तरह उसे पकड़कर बांध लेता है। वो शेर को पोर्टल की ओर खींचते हुए लेकर आता है, लेकिन तभी लैंड रोबिन अपना जादू का यूज कर देती है। जैसे ही शामू पोर्टल को बंद करने का ऑर्डर देती है, चुलिंग दौड़ते हुए बाहर आता है, लेकिन अब उसके पास शेर की जगह एक छोटा सा यूडेमॉन होता है। हालांकि शामू को एहसास होता है कि उस छोटे से यूडेमॉन पर जादू किया गया है, इसलिए वो चुलिंग को पास करा देते हैं। इससे बाकी पार्टिसिपेंट्स नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अब शामू को पार्टिसिपेंट्स पर शक होने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि उनके बीच एक जासूस छिपा हुआ है। इसलिए वो बाद में इन सब की जांच पड़ताल करने का फैसला करती है। तभी वो एक और पोर्टल खोलती है और सभी को उसके अंदर जाने का आदेश देती है, क्योंकि अगले एग्जाम का समय हो चुका था। अब उन सभी को उस डरावने शेनविंग ब्रिज पर ले जाया जाता है, जहाँ शामू उन्हें बताती है कि जो पहले पार्टिसिपेंट्स इस ब्रिज को पार करके दूसरी तरफ पहुँचेंगे, और वो भी सुबह होने से पहले, सिर्फ वही एग्जाम पास करेंगे। आधे से ज्यादा लोग उस ब्रिज की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन चुलिंग ऐसा नहीं करता। जब जायफेंग उससे पूछता है तो वो बताता है कि कुछ लोग अब तक अपनी जगह से हिले भी नहीं, और उनका टीचर भी यही है। इसका मतलब है कि ये कोई आसान टेस्ट नहीं है, उन्हें अपने टीचर का पीछा करना होगा। पर जैसे ही वो उस ब्रिज पर दौड़ते हैं, वहाँ का घना कोहरा उनके विजन को धुंधली कर देते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती है। शामू उस धुंध में गायब हो जाते हैं, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं। वो सबसे आगे दिखाई देती है, लेकिन चुलिंग जल्दी से उसका पीछा करता है। हालांकि वो दौड़कर आगे बढ़ जाती है और चुलिंग और जायफेंग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उनके सामने कई सारे डेड बॉडीज पड़े हुए हैं।
है। अब हमें पता चलता है कि इस ब्रिज पर कुछ डीमन कीड़े हैं जो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पैरों की आवाज पर जाग जाते हैं। इसलिए बाई लैंग ब्रिज के रस्सी पर कूदकर उन कीड़ों से बचने के लिए अपना रास्ता बदल लेता है। लैन रोबिन सोचते हैं कि चूलिंग को रोकने का ये सबसे बढ़िया मौका है। यहाँ ब्रिज के किसी दूसरे हिस्से पर चूलिंग घबरा जाता है क्योंकि वो देखता है कि एक एक करके सभी पार्टिसिपेंट्स मर जा रहे हैं, लेकिन जाइफेंग जल्दी से उन कीड़ों को मारकर खुद को बचा लेता है। शिक्षिंग की टीम जो पार्टिसिपेंट्स में सबसे ताकतवर मानी जाती है, उन कीड़ों से बचने के लिए उन्होंने एक बैरियर बना रखा है। हालांकि कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जाइफेंग गलती से चूलिंग के ऊपर गिर जाता है और दोनों अनजाने में इतनी जोरों से किस कर लेते हैं कि अगर वो पूरी जिंदगी सिंगल भी रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पूरा जोश उन्होंने एक ही बार में निकाल लिया था। पर वो तुरंत पीछे हट जाते हैं और एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उनका बैरियर इन कीड़ों के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता क्योंकि वो कीड़े उस बैरियर पर हमला करते रहते हैं। एक कीड़ा उस बैरियर को तोड़कर उनके एक टीममेट की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जोई देखती है कि वो कीड़े एक पार्टिसिपेंट्स के पास से बिना कुछ किए गुजर रहे हैं, जो एक जगह बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। उसे समझ आता है कि ये कीड़े आवाज पर रिएक्ट करते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ती है और सभी को चुप रहने और उसके जैसे चलने का इशारा करती है। चूलिंग और जाइफेंग भी उसकी बात मानकर उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उस ब्रिज पर कुछ बेले निकलने लगते हैं और कीड़ों का ध्यान फिर से उनकी तरफ चला जाता है। जोई उन्हें शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि वो कीड़े फिलहाल के लिए उन बेलों से अपना फूंक मिटा रहे थे। तभी जाइफेंग की नजर एक विशाल कीड़े पर पड़ती है जो उनके ऊपर हमला कर देता है। चूलिंग सभी को वही टेक्निक अपनाने को कहता है क्योंकि भले ही ये कीड़ा बड़ा हो, लेकिन है तो ये बाकियों की तरह ही। पर उनका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो बड़ा सा कीड़ा उनके एक पार्टिसिपेंट्स को मार डालता है। वो जल्दी से एक नया बैरियर बनाते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वो कीड़ा उसे तोड़कर सभी को मारने की कोशिश करता है। वो सभी लोग उसके ऊपर जो हो सके वो हमला करते हैं। जोई अपने फायर एलिमेंटल से शिक्षिंग की तलवार को जला देती है और वो उन बेलों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस कीड़े के पास भी मैजिकल पावर्स होते हैं। वो अपने पावर से उन सभी पार्टिसिपेंट्स को पत्थर में बदल देता है, सिवाय चूलिंग और जोई के। जोई ने एक बैरियर बना रखा था जो उन्हें कुछ समय तक बचाए रखता है, लेकिन जल्दी वो डीमन उस बैरियर को भी तोड़ देता है और बेलों से उनका गला दबाने लगता है। दूसरी ओर बाइलिंग और लैन रोबिन ब्रिज के अंत तक पहुंच जाते हैं, ठीक शामों के बाद। इसी बीच चूलिंग खुद को एक अजीब से जगह पर पाता है और सोचता है कि क्या वो नर्क में है। तभी एक चमकता हुआ चीज उसके सामने आ जाती है और उसे बताते हैं कि उसके बॉडी के अंदर एक सील है और अपने दोस्तों को बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि वो इस सील को तोड़ दे। पहले तो चूलिंग को इस अजीब से दिखने वाली चीज पर शक होने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी उसे अपने पावर्स का एक छोटा सा झलक दिखाता है, चूलिंग उसकी बातों में आ जाता है और उस सील को तोड़ देता है। लेकिन उस फरवे को ये पता नहीं था कि ऐसा करके उसने एक डीमन को फ्री कर दिया है। अब हम देखते कि जुया लैन रोबिन को डांटने लगता है क्योंकि उसने चूलिंग को परेशान करके अपने मिशन में देर कर दी है, जिससे उसकी पहचान भी अब खतरे में आ चुकी है क्योंकि जामो उसके ऊपर शक करने लगी है। लेकिन बातचीत के दौरान जुया अचानक चुप हो जाता है क्योंकि उसे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि ड्रैगन किंग वापस आ चुका है। अब ब्रिज पर हम देखते हैं कि चूलिंग अपने सील को तोड़कर जोई को बचा लेता है और वो ड्रैगन किंग की शक्तियों से भर चुका होता है। उसका पूरा शरीर कुछ टैटूज और पर्पल कलर की फ्लेम से घिरा हुआ था और अब वो अपने कमजोर वाले रूप में नहीं रहता। वो उस कीड़े के साथ मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। जाओ को एहसास होता है कि इस ब्रिज पर कुछ तो बहुत गलत हो रहा है और वो तुरंत ब्रिज की तरफ दौड़ पड़ती है ताकि वो स्टूडेंट्स की मदद कर सके। चूलिंग जो अब ड्रैगन किंग के कंट्रोल में है, उस कीड़े को हराकर उसके स्पिरिचुअल पत्थर को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो अपनी शक्तियां वापस पा सके। लेकिन ड्रैगन किंग चूलिंग के शरीर से खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। वो देखता है कि जोई अब होश में आ चुकी थी और अपने मैजिक से वो उसे दबोच लेता है। वो जोई की उस पिंक कलर की यूडिमा शक्ति को देखकर चौंक जाता है और उसको अपने बुरे कामों में यूज करने का फैसला करता है। जोई जान चुकी थी कि चूलिंग अब पहले जैसा नहीं है, बल्कि कोई और उसके शरीर पर कब्जा कर चुका है। ये सीन बिल्कुल वैसा था जैसे जुजुत्सु काइसेन में सुकुना ने यूजी की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। ड्रैगन किंग जोई की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई इस पर हमला कर देता है और उस हमले की वजह से वो सील वापस एक्टिवेट हो जाता है और वो चूलिंग के अंदर फिर से सील हो जाता है। चूलिंग बेहोश होकर जोई के ऊपर गिर जाता है। अब हमें पता चलता है कि एक बुरा आदमी और एक लड़की जिसका नाम है वेनो, उन्होंने चूलिंग के ऊपर हमला किया था। वो बुरा आदमी उस लड़की को आदेश देता है कि चूलिंग और बाकी पार्टिसिपेंट्स की याददाश्त मिटा दी जाए और चूलिंग पर कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि अगर ड्रैगन किंग ने उसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो फिर से इस देश की वाट लगने वाली है। हालांकि चूलिंग का शरीर इतना कमजोर होता है कि ड्रैगन किंग अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अब फाइनली वो दोनों गायब हो जाते हैं और बाकी जितने भी लोग पत्थर बन चुके थे वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। चूलिंग आखिरकार होश में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसका सर जाइफेंग से टकरा जाता है जो उसके ऊपर झुका हुआ था।
चूलिंग को अचानक एहसास होता है कि उसके कुछ कपड़े भी गायब है। इससे पहले कि वो समझ पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है, शिक्षिंग वहां आ जाता है और चूलिंग को गुस्से से दांत नहीं लगता है। उसे लगता है कि चूलिंग ने जोई के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है। ये सिचुएशन तब और भी बिगड़ जाती है जब चूलिंग का पैंट अचानक फिसल जाता है, जिसे देखकर शिक्षिंग गुस्से से और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो अपनी तलवार से चूलिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जोई उसे रोक लेती है। वो बताती है कि चूलिंग की इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन सभी की यादें मिटा दी गई है और किसी को भी ठीक से याद नहीं कि उस ब्रिज पर उन लोगों के साथ क्या हुआ था। वो ये देखकर नाराज हो जाता है कि जोई चूलिंग की साइड ले रही थी, लेकिन तभी शामो वहां आकर सिचुएशन को शांत कर देती है। वो शिक्षिंग के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उनकी ये बकवास हरकतें बंद करने के लिए कहते हैं। इसके बाद शामो तीसरे एग्जाम के लिए एक पोर्टल खोल देते हैं और सभी को बताती है कि उन कीड़ों का हमला असल में इस एग्जाम का हिस्सा नहीं था। वो ये भी बताती है कि उस दोषी को पकड़ने के लिए जांच की जा रही है। हालांकि इस एग्जाम में अभी बचे हुए सभी पार्टिसिपेंट्स पास हो गए हैं और अगले स्टेज पे एंटर कर सकते हैं। ये सुनकर चूलिंग खुशी से झूम उठता है। शामो उस पोर्टल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है जो किसी भी बुराई को नष्ट कर सकता है और उस पोर्टल से उन्हें टियानो एकेडमी ले जाती है। जैसे ही सभी लोग एकेडमी पहुंचते हैं, वो उसके सुंदरता को देखकर शॉक रह जाते हैं। हम देखते हैं कि ये एकेडमी एक बड़ा सा पेड़ है जिसमें घर बने हुए हैं, जिसे गॉड्स ट्री यानी भगवान का पेड़ कहा जाता है। शामो उन्हें बताती है कि एकेडमी सिर्फ अपनी सुंदरता की वजह से इतना फेमस नहीं है, बल्कि इसके इतिहास में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। अब वो उन्हें एकेडमी के इतिहास के बारे में बताती है। युद्ध के दौरान फेंगटेन किंग ने मो और ड्रैगन किंग को हराकर जीत हासिल की थी। इसके बाद उसने 3 जादुई टुकड़ों का यूज करके एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था जो एकेडमी को बाहर के खतरों से बचाता है। चूलिंग ये कहानी सुनकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि बचपन से वो इसी को सुनते आ रहा है। इसके बाद शामो उन्हें एक पुराने टूटे फूटे घर की तरफ ले जाते जो अभी के लिए उनके रहने का जगह होगा, क्योंकि वो अभी भी उस एकेडमी के स्टूडेंट्स नहीं बने हैं। इसके बाद वो उन्हें उनके नए टीचर डूइन से मिलवाती है और सभी लोग उसके स्वागत में ताली बजाने लगते हैं। पर उसे देखकर वहाँ सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसका साइज लिटरली तुम्हारे हाथ के बराबर होगा। हालांकि उसका छोटा हाइट देखकर उसके पावर्स को कम मत समझना। जब एक पार्टिसिपेंट उसकी हंसी उड़ाने लगता है तो वो उसे पीट कर उसे चुप करा देता है। फिर वो सभी को उनके घर में ले जाता है और बताता है कि वो दूसरों का दिमाग पढ़ सकता है और ये साबित करने के लिए वो उन सभी की सीक्रेट्स को बताने लगता है। इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जब जायफेंग अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि वो कमरा पूरी तरह बेलों से थका हुआ होता है। हर कमरे की हालत खराब होती है और वो कीड़ों और धूल से भरा हुआ होता है। सभी लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि उन्हें ऐसे कमरे में रहना होगा। हालांकि सिर्फ चूलिंग को ही ये कमरा बहुत पसंद आता है। तभी एक पर्पल बालों वाली लड़की जायफेंग के पास आती है और अपने दरवाजे को खोलने में मदद मांगती है, लेकिन जायफेंग गलती से उसका दरवाजा ही तोड़ देता है, जिससे वो लड़की उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब जायफेंग दरवाजा ठीक करने के लिए चूलिंग को बुलाता है, लेकिन जैसे ही चूलिंग वहाँ जाने लगता है उसका पेट दर्द करने लगता है क्योंकि उसने कुछ जहरीले मशरूम खा लिए थे। वो भागकर अपने कमरे की ओर जाता है, ये जाने बिना कि वहाँ उसका क्या इंतजार कर रहा है। वो गलती से अपने टीचर के कमरे में चला जाता है जहाँ वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी। वो गुस्से से चूलिंग के ऊपर अपने मैजिक से हमला कर देती है और चूलिंग वही बेहोश हो जाता है। इसी बीच एक जगह पर जुया मोंग के 2 लोगों के साथ मिलकर कुछ प्लान बनाने लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि चूलिंग अब भी वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था, पर जैसे ही उसे ये अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि अगर वो टाइम पर अपने टीम के पास नहीं पहुँचा तो उसे एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो एक ही झटके में दौड़कर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ डूइल सभी पार्टिसिपेंट्स को एग्जाम के तीसरे स्टेज के बारे में बता रहा होता है। इस स्टेज में सभी को कुछ सिक्के दिए जाते हैं और जो भी बंदा 8 घंटे के अंदर 1000 सिक्के कलेक्ट कर पाएगा उसे एकेडमी में एंट्री मिलेगी। और इस एग्जाम का सिर्फ एक ही रूल है कि यहाँ कोई रूल नहीं है और उस लाल कलर के जंगल को सेफ एरिया बताया जाता है। अब सभी पार्टिसिपेंट्स को सिक्कों का एक बैग मिलता है, लेकिन हमारा ये लुट्ठा चूलिंग जोर जोर से बताने लगता है कि उसके बैग में 2000 सिक्के हैं। ये सुनते ही बाकी पार्टिसिपेंट्स उसका पीछा करने लगते हैं और जायफेंग उसे अकेला छोड़कर भाग जाता है। चूलिंग उन सभी से बचने के लिए अपने कुछ सिक्के उनकी तरफ फेंकता है और मौके का फायदा उठाकर जल्दी से सेफ एरिया तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी उस पर अचानक हमला हो जाता है और हमें पता चलता है कि इस एग्जाम में पुराने स्टूडेंट्स भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी जानकारी डूइंग ने जानबूझकर छुपाई थी। चूलिंग और दूसरे पार्टिसिपेंट्स उन पुराने स्टूडेंट्स के आगे टिक नहीं पाते। तभी एक सीनियर चूलिंग से उसके सिक्के मांगता है, लेकिन चूलिंग बताता है कि उसके पास अब कोई सिक्के नहीं बचे। लेकिन वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते और वो सीनियर उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी चूलिंग की शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती है और वो जमीन में एक बड़ा सा छेद बनाकर वहाँ से भाग निकलता है, जिसे देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो सीनियर हार नहीं मानता और फिर से चूलिंग पर हमला करने आगे बढ़ता है। पर इस बार चूलिंग उसके हमलों को एकदम स्लो मोशन में देखता है और वो उनसे आसानी से बच निकलता है। तभी वो दूसरा लड़का भी उसके ऊपर हमला कर देता है, पर चूलिंग भागने के बजाय पलटवार करता है और दोनों को हवा में उछाल देता है। वो लड़की अपना एक पावरफुल हमला करती है, जिसे चूलिंग जंप करके मुश्किल से बच पाता है। उसे खुद यकीन नहीं होता कि वो करीब 2
2 मीटर तक जंप कर सकता है, पर अभी भी उसके इन पावर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो नीचे गिर पड़ता है। तभी उसका वो छोटा सा दोस्त वहाँ आ जाता है और उस लड़की के पिछवाड़े पर अपने सींग से हमला कर देता है। यहाँ लैंड रॉबिन अपने पावर्स का यूज करके उन सभी को बेलों से बांध देती है और चूलिंग का सिक्कों का बैग ले लेती है। हालांकि चूलिंग आसानी से खुद को उस कैद से चुरा लेता है और लैंड रॉबिन के पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन अचानक उसका मन बदल जाता है और वो जायफेंग के पास चला जाता है ताकि वो उसे इन नए पावर्स के बारे में बता सके। उसी समय उन्हें पास में एक बड़ा सा धमाका सुनाई देता है और हमें पता चलता है कि मोंग के जासूस जंगल में आ गए हैं और वो उस ड्रैगन किंग वाले लड़के की तलाश कर रहे हैं ताकि वो अपने ड्रैगन ऑर्ब से उन्हें रिवाइव कर सके। उन्होंने जोई को पकड़ लिया होता है ताकि वो उसके ऊपर कुछ टेस्ट कर सके और अगर जोई फेल हो जाती है तो उसकी मौत हो जाएगी। चूलिंग इस खतरनाक सिचुएशन को देखकर बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। जोई और उसकी टीम ने बहादुरी से उन जासूसों का सामना किया था, लेकिन वो उनकी ताकत के आगे टिक नहीं पाते और एक बड़े धमाके के साथ वो उनके पूरे टीम को पैरालाइज कर देते हैं। चूलिंग उस बॉडी बिल्डर को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को ही चोट पहुंचाता है। तभी जायफेंग धुएं का यूज करके जासूसों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और मौका रहते ही जोई और उस ड्रैगन ऑर्ब को लेके वहाँ से भाग निकलता है। पर जैसे ही वो सेफ एरिया की ओर बढ़ने लगते हैं, वो लड़की अपनी मैजिक का यूज करके उन्हें पैरालाइज कर देती है। वो आदमी उन पर बॉम्ब फेंकने लगता है, लेकिन तभी चूलिंग की पावर्स फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उन सभी बॉम्ब्स को दूर फेंक देता है। अब वो आदमी गुस्से से भर जाता है और बहुत सारे बॉम्ब्स एक साथ उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन चूलिंग वहाँ अपने स्किल्स दिखाता है और आसानी से उन सभी को दूर फेंक देता है। यहाँ तक कि जोश जोश में वो उसको मारने के लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़की किसी तरह अपने पार्टनर को बचा लेती है। वो आदमी अभी भी हार नहीं मानता और इस बार वो अपना एक बहुत पावरफुल हमला करता है जिसका नाम था ड्रैगन बॉल। अब क्योंकि जायफेंग अपनी जगह से हिल नहीं पाता तो चूलिंग किसी तरह उसे दूर धकेल देता है और वो बॉल उसके ऊपर गिरने वाला होता है। उसे इस परिस्थिति में देखकर वो पर्पल ड्रैगन जाग जाता है और उसकी कमजोर बॉडी को वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी वहाँ ड्रैगन किंग की आत्मा आ जाती है और वो उस पर्पल ड्रैगन को आदेश देता है कि उसे किसी भी हालत में चूलिंग को हर मुसीबत से जिंदा रखना होगा। अब जब चूलिंग होश में आता है तो वो देखता है कि उसके कपड़े बदल चुके थे। वो एक आवाज सुनता है जो पर्पल ड्रैगन की होती है और वो उसे बताता है कि अब उसके पास हर तरह की शक्तियाँ मौजूद है और वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है। वो दोनों जासूस समझ जाते हैं कि वो जिसको ढूंढ रहे थे ये वही लड़का है और चूलिंग को पकड़ने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी डुइन बीच में आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। जासूसों के पास पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। इसके बाद डुइन सभी को बताता है कि एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं और तभी चूलिंग को याद आता है कि उसके पास तो एक भी सिक्का नहीं बचा है। अब सभी पार्टिसिपेंट्स उस पवित्र दरवाजे के बाहर इकट्ठा होते हैं जहाँ डुइन बताता है कि जिनके पास भी सिक्के नहीं है वो एग्जाम छोड़ के जा सकता है। डुइन सभी को बताता है कि उनके पास जो सिक्के हैं उन्हीं से इस दरवाजे को खोला जा सकता है और ये दरवाजा उनकी असली आइडेंटिटी को सबके सामने लाएगा। वो पूछता है कि सबसे पहले कौन आना चाहता है, तो बाइलिंग आगे आता है और अपने सिक्के उस दरवाजे पे बने हुए शेर के मुंह में डालता है और अंदर चला जाता है। थोड़ी देर में जब वो बाहर आता है तो वो एक यूडेमॉन मास्टर बन चुका था जिसका कलर है प्योर ब्लैक। जायफेंग चूलिंग से कहता है कि वो एकेडमी के एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स को तो इजीली हरा सकता है, लेकिन वो जासूसों की लड़ाई में इतना ज्यादा उलझा रहा कि वो अपनी जरूरत की सिक्के जमा ही नहीं कर पाया। इसके बाद लैंड रॉबिन अंदर जाती है जिसके पास 2000 सिक्के होते हैं, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी उसे प्योर कलर नहीं मिलता और बस हल्का सा हरा रंग ही मिलता है। चूलिंग उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि एग्जाम के दौरान उसने उसके सारे पैसे छीन लिए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिक्षिन उस दरवाजे के अंदर जाने वाला होता है, पर उससे पहले हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसका दोस्त उसे अपने सिक्के दे देता है क्योंकि वो जानता है कि वो ज्यादा डिजर्विंग है और इस तरह से शिक्षिन और जोई भी इस एग्जाम को पास कर लेते हैं। दूसरी तरफ चूलिंग के पास एक भी सिक्का नहीं था, इसलिए वो निराश हो जाता है, पर तभी वो पर्पल ड्रैगन उसे याद दिलाता है कि उसके बेल्ट में एक खास तरह का सिक्का छिपा हुआ है। चूलिंग कंफ्यूज हो जाता है कि ये सिक्का आया कहाँ से और बिना किसी कॉन्फिडेंस के वो आगे बढ़ता है और अपना वो सिक्का उस शेर के मुंह में डालकर दरवाजे के अंदर चला जाता है। वो शेर बताता है कि चूलिंग के पास कोई भी पावर्स नहीं है, जिसे सुनकर वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल शेर ये बताता है कि उसने एक स्पिरिचुअल सिक्का दिया है, जिसे सुनकर वहाँ सभी लोग चुप हो जाते हैं। जब वो दरवाजे से बाहर आता है तो उसके पास हर तरह का कलर होता है और ये देखकर डुइन भी चौंक जाता है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब पार्टिसिपेंट्स में हलचल मच जाती है। उन्हें लगा कि चूलिंग को चीटिंग करके पास किया जा रहा है और वो लोग डुइन को गाली देने लगते हैं। वो गुस्से में आकर चूलिंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जायफेंग इसे रोकने की कोशिश करता है पर उसे भी मार पड़ने लगती है। चूलिंग अपने शक्तियों का यूज करके उन्हें दूर धकेल देता है, लेकिन वो पार्टिसिपेंट्स हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तभी वाइस प्रेसिडेंट वेनु वहाँ आती है और अपने पावर्स का यूज करके सभी को रोक लेती है। डुइन सभी को उनके सामने खड़े होने का आदेश देता है, लेकिन लोगों को सच्चाई जाननी थी। वेनु सभी को शांत करती है और बताती कि ये पवित्र दरवाजा टियानो एकेडमी की मेन जज है और वो कभी किसी को ऐसे ही सिलेक्ट नहीं करती, चाहे वो इस दुनिया का मालिक ही क्यों ना हो। वो ये भी कहते हैं कि चूलिंग और जायफेंग अब टियानो एकेडमी के स्टूडेंट्स बन चुके हैं। उसी रात
लैंड रोबिन जुया से मिलती है, जो उसे एग्जाम पास करने पर बधाई देता है। वो उसे बताता है कि उसने ड्रैगन किंग को ढूंढ लिया है, जो चूलिंग के बॉडी के अंदर सील है। ये बात सुनकर लैंड रोबिन हैरान हो जाती है। जुया उसे बताता है कि जब तक उन्हें सील को तोड़ने का तरीका नहीं मिल जाता, उसे चूलिंग की रक्षा करनी होगी। यहाँ चूलिंग अब भी पिछले रात के हादसे की वजह से उदास है। जायफेंग उसे खुश करने की कोशिश करता है जब वो एकेडमी की तरफ चल रहे होते हैं। अब वो दोनों एकेडमी पहुँचते हैं और ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। चूलिंग इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो दौड़ने लगता है और जाकर शाओनु से टकरा जाता है। शाओनु उसे कहते हैं कि उसे उम्मीद भी नहीं थी कि वो इस एग्जाम को पास करेगा। तभी वो देखते हैं कि उनका हेड टीचर डुइन बहुत गुस्से से उनको डांट रहे होते हैं क्योंकि वो लोग इतना लेट हो गए हैं। वो उन्हें 3 चीजों के बारे में बताता है, बेसिक, मेडिसिन और फुल ट्रेनिंग। और ये सब चीजों के बारे में समझाने के बाद वो उन्हें शी फेंग यू के पास ले जाता है ताकि वो लोग अपना यूडेमॉन हथियार चुन सके। वो उन्हें एक पोर्टल के पास ले जाता है जो सीधा शी फेंग यू में खुलता है और हमें पता चलता है कि वो जगह एक गैलेक्सी की तरह दिखता है जहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हवा में तैर रहे होते हैं और वहाँ से उनको अपने हथियार चूज करने होंगे। वो आइलैंड्स उन सभी लोगों के कलर्स के साथ लिंक होते हैं, इसलिए वो अपने अपने रंगों की ओर बढ़ते हैं जो उन्हें किसी आइलैंड पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। पर जब चूलिंग अपने आइलैंड पर पहुंचता है, वो बाहर सिर्फ एक छोटा सा घर देखता है, जबकि फैंगटेन किंग के बाद वो दूसरा आदमी होता है जिसने इस कलरलेस आइलैंड में एंटर किया है। जब वो दरवाजा खोलता है तो कुछ स्पिरिट्स उसे एक गेम खेलने के लिए कहती है जिसे वो आसानी से जीत लेता है क्योंकि वो बचपन से इसी गेम को खेलते आ रहा है। दूसरी तरफ बाइलिंग और लैंड रोबिन पहले से अपने हथियारों को चुनकर वापस आ चुके होते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने तलवार, खंजर और बांसुरी जैसे हथियार चुने होते हैं। यहाँ 50 बार से भी उस गेम को जीतने के बाद वो स्पिरिट चूलिंग को अपने हथियार चुनने की परमिशन दे देते हैं। वो भी इसके बदले उन्हें एक स्पिरिचुअल सिक्का देने का सोचता है, जिसे देखकर वो स्पिरिट शॉक रह जाता है क्योंकि किसी भी नए स्टूडेंट के पास ये सिक्का होना लगभग इम्पॉसिबल है। चूलिंग अलग अलग साइज के आप को चूज करते रहता है और उन स्पिरिट्स का रिएक्शन देखता है, पर लास्ट में उसे सिर्फ एक मामूली सा लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। ये देखकर सभी पार्टिसिपेंट्स उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब उस रात वो सोचता है कि ये लकड़ी का टुकड़ा खास है भी या नहीं, क्योंकि वो स्पिरिट्स इसे देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। तभी अचानक कई सारे धमाके होने लगते हैं और सभी स्टूडेंट्स बाहर आ जाते हैं ये देखने के लिए कि वहाँ हो क्या रहा है। और हमें पता चलता है कि उनके सीनियर्स उनके यूडेमॉन हथियार को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच मो के जासूस भी वहाँ आ जाते हैं और शिक्षिंग को अपनी तलवार देने की धमकी देते हैं। बाइलिंग और लैंड रोबिन उन सीनियर्स का अकेले ही सामना करते हैं और अपने हथियारों को चोरी होने से बचा लेते हैं। जब वो सीनियर्स चूलिंग के कमरे में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि उसके पास तो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है। वो उसका बहुत मजाक उड़ाता है और उसे बता के जाता है कि लड़ाई में काम आए ना आए, बारिश में खुद को ढकने के लिए जरूर काम आएगा, इसलिए वो उसे अच्छे से संभाल के रखने के लिए कहता है। अगले दिन जायफेंग चूलिंग को बताता है कि वो स्टूडेंट्स प्योर कलर क्लैन से थे, जो एकेडमी का एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है। जायफेंग अपने हथियार को बचाने में कामयाब रहा, भले ही उसने आधे सिक्के गवा दिए हो। अब सभी स्टूडेंट्स अपने यूडेमॉन ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन डुइन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के हथियार पिछली रात चोरी हो गए थे। जब वो पूछता है कि कितने स्टूडेंट्स के पास अब भी अपने हथियार होते हैं, तो सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स सामने आते हैं। ये देखकर डुइन उन पर गुस्सा करता है कि वो इतने कमजोर है कि अपने हथियारों को भी नहीं बचा पाए। वो उन्हें अभी के लिए कुछ टेम्पररी हथियारों को यूज करने के लिए कहता है। अगले दिन चूलिंग अपनी मम्मी को एक चिट्ठी लिखता है और झूठा भरोसा देता है कि वो मुश्किल हालातों में भी बिल्कुल ठीक है। हालांकि उसके मन में अब भी यही सवाल है कि वो अपने लकड़ी के टुकड़े का क्या करेगा। शाम के वक्त डुइन स्टूडेंट्स को उनके ट्रेनिंग के दौरान रोक लेते हैं और उन्हें उनके सीनियर से मिलवाते हैं, जिनसे उन्हें मुकाबला करना होगा। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये वही सीनियर्स है जो पिछले रात के हादसे में शामिल थे। डुइन पहले वॉलंटियर के रूप में शिक्षिन को चुनता है, जो उस सीनियर हुएंसी के खिलाफ मुकाबला करेगा। शिक्षिन अपनी तलवार को उठाता है और पार्ट माउंटेन टेक्निक से पहले हमला करता है, लेकिन हुएंसी बड़े आराम से उसे चकमा देकर अपने 1000 हैंड टेक्निक से पलटवार करता है, जिससे शिक्षिन जमीन पर बेहोश होकर गिरता है। अपनी पहली जीत के बाद हुएंसी डुइन से रिक्वेस्ट करता है कि वो बाइलिंग और लैंड रोबिन दोनों के साथ एक साथ मुकाबला करना चाहता है। हुएंसी का दोस्त भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि पिछली रात उन दोनों से लड़ते समय हुएंसी का दोस्त बुरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए वो इस ट्रेनिंग प्रैक्टिस के जरिए उनसे बदला लेना चाहता है। लेकिन इस बार भी बाइलिंग इतनी बढ़िया तरीके से फाइट करता है कि वो हुएंसी के चेहरे पर एक खरोच डाल देता है और ये देखकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हुएंसी चूलिंग और जायफेंग को मुकाबले के लिए बुलाता है और सीरियसली ये सुनकर उन दोनों की फट जाती है। हुएंसी लड़ाई के शुरुआत में ही चूलिंग को बच्चे की तरह फेंक देता है, जिससे वो हैरान हो जाता है कि वो अपने पावर्स का यूज क्यों नहीं कर पा रहा। तब पर्पल ड्रैगन उसे बताता है कि वो अभी भी किंग ऑफ बीस्ट की पावर्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन हमें पता चलता है कि चूलिंग को उस आइलैंड से एक दूसरा हथियार भी मिला था जिसे वो यूज कर सकता है। अब वो चारों उससे लड़ते लड़ते थक जाते हैं और तभी बाइलिंग एक प्लान बनाता है। उसे पता चलता है कि हुएंसी को उसके क्लोक से पावर्स मिल रही है और इसीलिए वो 3 अलग अलग डायरेक्शन से उस पर हमला करने का फैसला करता है। लैंड रोबिन चूलिंग को कहीं पे छिप जाने को कहता है, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो मिलकर एक साथ हमला
करता है, लेकिन हुएनसी उन तीनों को एक साथ ही संभाल लेता है। चुलिंग इस सिचुएशन का फायदा उठाकर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हुएनसी को उसके बारे में भी पता चल जाता है और वो उससे भी लड़ने लगता है। पर इसी दौरान चुलिंग की शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो हुएनसी के हमलों से बचने लगता है। वो अपने दूसरे यूडेमॉन हथियार वैक्यूम सील का यूज करता है और हुएनसी के क्लोक को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमें पता चलता है कि हुएनसी के 4 हाथ थे, जिससे वो एक साथ कई सारे मुक्के मार सकता है। हुएनसी बहुत गुस्सा हो जाता है और चुलिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डूइंग बीच में आकर उसे रोक लेता है। अंत में हुएनसी और चुलिंग दोनों झुकते हैं और चुलिंग उसकी क्लोक लौटा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हुएनसी प्योर कलर क्लैन के लीडर से माफी मांग रहा था, क्योंकि वो चुलिंग को उस लड़ाई में हरा नहीं पाया। वो लीडर उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने क्लैन की इज्जत मिट्टी में मिला दिया है। वो हुएनसी से मीटियोर स्टोन के बारे में पूछता है। हुएनसी अपने क्लोक में ढूंढने लगता है, पर उसे नहीं मिलता। लीडर उसे याद दिलाता है कि ये पत्थर क्लैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हुएनसी वादा करता है कि वो इसे अभी के अभी ढूंढ के लाएगा। एकेडमी में मेडिसिन ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी, जिसे शामू पढ़ा रही होती है। वो स्टूडेंट्स को बताती है कि उनका पहला काम किताब के पहले चैप्टर में बताए उन 8 जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना है और 2 स्टूडेंट्स को मिलकर एक टीम बनाना होगा। चुलिंग जायफेंग के साथ टीम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक लंबा सा आदमी जायफेंग को अपने साथ ले जाता है। अब चुलिंग के पास कोई साथी नहीं बचता, इसलिए उसे लैंड रॉबिन के साथ ही चलना पड़ता है। अब वो लोग एक जंगल की ओर बढ़ते हैं और चुलिंग लगातार बकबक किए जा रहा था कि वो जंगल का राजा है वगैरह वगैरह, क्योंकि इन जड़ी बूटियों को खाकर ही उसने अपना बचपन बिताया था। लैंड रॉबिन आखिरकार उसे तंग आ जाती है और उसे पहले के 4 जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए कहती है और बाकी की जड़ी बूटियां वो खुद ढूंढ लेंगे। और ये सब हो जाने के बाद वो दोबारा इसी जगह पर मिलेंगे। लैंड रॉबिन एक जड़ी बूटी ढूंढने में कामयाब हो जाते, लेकिन जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करते उसका सिर दर्द करने लगता है और वो उस पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। वो देखती है कि उसके हाथ में चोट लग गई है, पर तभी चुलिंग वहां उसकी मदद के लिए आता है। उसके खून को रोकने के लिए वो कुछ जड़ी बूटियों को चबाकर उसके हाथ पर थूक देता है। वो अपनी बैंड को उतारकर उस घाव को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन लैंड रॉबिन को लगा कि वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला है और उसे लात मार देती है। पर बायलैंग ऊपर एक पेड़ से उन्हें देख रहा होता है। 2 घंटे बाद सभी स्टूडेंट्स क्लास में लौट आते हैं ताकि शामू उन्हें उनकी ग्रेड्स दे सके। जब लैंड रॉबिन की बारी आती है तो वो लगभग फेल होने वाले होते हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही जड़ी बूटी है। हालांकि चुलिंग एक बार फिर से उसकी मदद के लिए आता है और एक बड़ा सा बैग लाता है जिसमें हर तरह की जड़ी बूटियां होती है, जिससे वो लोग क्लास में टॉप कर जाते हैं। ये देखकर लैंड रॉबिन शर्मा जाते हैं और चुलिंग उसे अगली बार से उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। बाद में जायफेंग दुखी महसूस कर रहा होता है, क्योंकि चुलिंग ने उससे ज्यादा जड़ी बूटियां कलेक्ट की थी। तभी वो देखता है कि वहाँ एक भीड़ जमा हो गई है, तो वो करीब जाने का फैसला करता है और देखता है कि हुएनसी चुलिंग को परेशान कर रहा है। जैसे ही वो जायफेंग को देखता है, वो एक इशारा करता है जिसे सिर्फ वो दोनों ही समझ पाते हैं। वो हुएनसी को फिर से लड़ाई के लिए चुनौती कर देता है, लेकिन शर्त यह है कि अगर वो जीता तो उसे हुएनसी का कमरा मिलेगा, और अगर वो हार जाता है तो वो एकेडमी छोड़ देगा और हुएनसी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तभी जायफेंग शामू को वहां ले आता है और चुलिंग से कहता है कि वो इस लड़ाई की जज बनेगी। वो भी उनकी बात मान लेती है और कहते हैं कि इस लड़ाई का सिर्फ एक ही रूल होगा कि वो एक दूसरे की जान नहीं ले सकते। जैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है, चुलिंग तेजी से भागने लगता है, जबकि हुएनसी उस पर मुक्कों से बरसा रहा होता है। चुलिंग इसीलिए भाग रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी शक्तियां कब एक्टिवेट होगी। तभी पर्पल ड्रैगन उसे बताता है कि क्योंकि वो अभी तक किंग ऑफ बीस्ट के पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसके पावर्स आते जाते रहते हैं। फिर उसे पता चलता है कि वो शक्तियां तब एक्टिवेट होती है जब वो सच में किसी खतरे में होता है, इसलिए वो भागना बंद कर देता है और उसकी तरफ मुड़कर उसका सामना करता है। हुएनसी उस पर हमला कर देता है और तभी उसकी शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं। वो हुएनसी के पंचेस को इजीली डॉज कर लेता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है, जिससे वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं, यहाँ तक खुद चुलिंग भी। चुलिंग के हाथों में जादुई शक्तियां चमक रही थी और पर्पल ड्रैगन उसे बताता है कि अब वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। ये देखकर हुएनसी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला कर देता है, लेकिन चुलिंग उसके सभी मुक्कों को आसानी से डॉज कर लेता है। हालांकि हुएनसी अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेशन का यूज करता है, जिसे देखकर वो स्टूडेंट्स भी चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो चुलिंग को लगभग मारने वाला होता है। इस अटैक की वजह से वहाँ इतनी धूल उड़ने लगती है कि चुलिंग को देख पाना मुश्किल हो जाता है, जिससे ये भी पता नहीं चलता कि वो वहाँ जिंदा है भी या नहीं। जब हुएनसी रुकता है और वो धूल साफ हो जाते हैं, हमें पता चलता है कि चुलिंग एक बैरियर का यूज करके वहाँ आराम से खड़ा हुआ है। ये देखकर हुएनसी शॉक्ड हो जाता है और उसे फाइनली समझ में आता है कि चुलिंग को उसकी शक्तियाँ उसके कपड़ों से मिल रही थी, इसलिए वो उसके कपड़े उतार देता है। लेकिन उन कपड़ों में इतना ज्यादा मैजिकल पार्ट छुपा हुआ होता है कि हुएनसी को एक बड़ा सा बिजली का झटका लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है, जिससे चुलिंग को विजेता घोषित किया जाता है और शर्त के मुताबिक उसे हुएनसी का कमरा मिल जाता है। चुलिंग सभी स्टूडेंट्स को अपने घर में इनवाइट करता है, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 ही कमरे होते हैं, जिसमें 4 लोगों की ही रहने की जगह होगी। जायफेंग चुलिंग के साथ अपना कमरा शेयर करना चाहता है, लेकिन लैंड रॉबिन बीच में आ जाती है और उसे पीछे हटने की धमकी देती है। इस तरह चुलिंग और लैंड रॉबिन अब एक ही कमरे में रह जाते हैं, लेकिन वो कमरे के बीच में एक जहरीले बेल की बॉर्डर बना देती है ताकि उसकी असली पहचान छिपी रहे, और वो उसे वार्निंग देते हैं कि वो इस लाइन को
पार ना करे। अब ना चाहते हुए भी बाइलेंग को जायफेंग के साथ रहना पड़ता है, जो उसे अपने परिवार की बोरिंग कहानियां सुनाकर परेशान करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वेंसी को उसका लीडर रस्सी से बांधकर पीट रहा होता है, क्योंकि उसने प्योर क्लैन की इज्जत टट्टी में मिला दिया है और उन्होंने इससे पहले कभी इतनी बुरी तरीके से हार नहीं झेली थी। डुइन वेन्यू को प्योर कलर क्लैन की बढ़ती परेशानियों के बारे में बताने लगता है। वो उसे बताता है कि क्वेंसी ने जानबूझकर चुलिंग से लड़ाई की थी, लेकिन वेन्यू उसे बताती है कि इस टीम के खिलाफ वो कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके परिवार के लोग टियानो एकेडमी के मैनेजमेंट का हिस्सा है। इसीलिए वो उसे शोसी स्टोन की सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसे चुराने की हिम्मत सिर्फ एक ताकतवर और मैजिकल पावर से भरे हुए इंसान की ही हो सकती है। उसी रात चुलिंग अपने उन 2 हथियारों को देख रहा होता है, लेकिन जब वो उसे उठाता है तो उसमें से एक शोसी स्टोन बाहर निकल आता है। ये देखकर वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वही पत्थर है जो क्वेंसी ढूंढ रहा था, और ये उसके पास तब आया जब उसने क्वेंसी का क्लोक एब्जॉर्ब किया था। तभी वो गलती से अपनी लकड़ी के टुकड़े को तोड़ देता है, जिससे उसके अंदर से एक और शोसी स्टोन बाहर निकल आता है। अब वो दोनों पत्थर एक साथ मिलकर एक अलग ही टाइप का हथियार बना लेते हैं। चुलिंग इन सब से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि लैंड रोबिन आधी रात को चुपके से बाहर जा रही थी, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन वो इतनी ज्यादा तेज होती है कि चुलिंग उसे खो देता है। साथ ही हमें ये पता चलता है कि बाइलेंग भी उसका पीछा कर रहा होता है और वो उसे देख लेती है। लेकिन जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो लैंड रोबिन पेड़ से नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी थी। इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल बटरफ्लाई को कहीं पे भेज देती है। लैंड रोबिन अपने पावर्स की वजह से बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो अपने क्लोक को उतारने का फैसला करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होता है। वो अपनी एनर्जी को वापस से जमा करने के लिए एक पत्थर पे खड़ी हो जाती है। इसी दौरान चुलिंग दूर से जंगल में कुछ चमकती हुई चीज देखता है, इसलिए वो और करीब से देखने का फैसला करता है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने पहले देखा था। वो और करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक टहनी पर पैर रख देता है, जिससे उसकी ध्यान टूट जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। चुलिंग के पास उसे अपने घर ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। वो उसे अपने बेड पर सुला देता है और ध्यान से उसकी जांच करता है और देखता है कि उसके सिर पर एक चमकता हुआ पत्थर है। पर जब वो उस पत्थर को छूता है तो वो एक विजन देखता है, जहाँ वो दोनों आग से घिरे हुए होते हैं। तभी वो लड़की जाग जाती है और खुद को उस अजीब सी सिचुएशन में देखकर वो उसके मंदिर का घंटा बजा देता है और अपने बेलों से उसे बांध देती है। वो उसे ये भी चेतावनी देती है कि उसने जो भी देखा इसके बारे में किसी को ना बताए, और एक जादुई चीज खिलाकर उसे चुप करा देती है। चुलिंग कहता है कि वो उसे अच्छे से समझता है, क्योंकि वो भी एक अनाथ है जिसे एक लड़की ने गोद लिया था, और उसे ये भी पता नहीं कि उसकी पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी। जायफेंग उनकी बातें सुन लेता है, इसलिए वो चुलिंग से पूछता है कि वो अंदर कर क्या रहा है। चुलिंग जायफेंग को समझाने की कोशिश करता है और लैंड रोबिन मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अपना नेकलेस वही छोड़ जाती है। अगले दिन बाइलेंड को हेड ऑफिस में बुलाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो सीक्रेटली उनके साथ काम कर रहा है ताकि मो के जासूसों को पकड़ सके। वो पूछता है कि क्या उन्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, लेकिन वो हेडमास्टर उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि वो इससे कुछ और ही हासिल करना चाहता है। इसी बीच चुलिंग आगे पीछे घूम रहा होता है, तभी जोई उसे बुलाती है। वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और शर्म के मारे दोनों ही लाल पड़ने लगते हैं। लेकिन चुलिंग सीधा मुद्दे पर आता है और उसे पूछता है कि क्या वो उसे इस नेकलेस के बारे में कुछ बता सकती है। हालांकि जोई सोच रही होती है कि ये नेकलेस उसके लिए था, तो वो उसे समझा देता है कि ये किसी और लड़की का है और उसे उस लड़की के बारे में बताने लगता है। जोई ये सुनकर थोड़ी सी निराश हो जाती है। वो उससे उस लड़की का नाम पूछती है, लेकिन चुलिंग जैसे ही उसका नाम बताने की कोशिश करता है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंड रोबिन ने उसे एक जादुई चीज खिलाया था, जिससे चुलिंग उसके बारे में किसी को ना बता सके। जोई अपने पावर्स का यूज करके उसे ठीक करती है और बताती है कि वो क्लास के लिए लेट हो रही है। इसी बीच लैंड रोबिन उनकी सारी बातें सुन रही होती है और परेशान हो जाती है कि उसकी पहचान अब खतरे में पड़ चुकी है। आगे हम देखते हैं कि जोई जंगल में शिक्सिन से मिलती है और उससे ह्यूआ फैमिली के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि ह्यूआ एक बहुत ही शक्तिशाली परिवार थे, लेकिन टियानो की लड़ाई से पहले वो गायब हो गए थे और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि चुलिंग उनकी तरफ दौड़ते हुए आता है, क्योंकि वो क्लास के लिए लेट हो गया था, और शिक्सिन उसे उनके ट्रेनिंग एरिया का नक्शा देता है। लेकिन उसके चेहरे पर वो स्माइल देखकर हमें पता चलता है कि उसने उसे गलत नक्शा दिया है और चुलिंग रास्ता भटक जाता है। तभी प्योर कलर क्लैन के मेंबर्स उस पर हमला कर देते हैं और वो उसे सुशी स्टोन को मांगते हैं। चुलिंग अपने पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता, इसलिए वो भागने लगता है। हालांकि वो सीनियर स्टूडेंट्स उसे पकड़ लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, और तभी वो अपना प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिव कर देता है, जिससे वो दोनों कहीं दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन चुलिंग लगभग बेहोश हो जाता है और तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसके शरीर में 2 अलग अलग पवित्र शक्तियां हैं, जिससे उसका शरीर कमजोर पड़ रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी मौत भी हो सकती है। ट्रेनिंग जगह पर जायफेंग शिक्सिंग पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने जानबूझकर चुलिंग को एक गलत नक्शा दिया था, लेकिन शिक्सिंग को इसका कोई अफसोस नहीं होता। जोई किसी तरह उन दोनों को रोक लेती है और कहती है कि उन्हें सबसे पहले अपने टीचर को इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि वो
भी चूलिंग को ढूंढने में उनकी मदद कर सके। जायफेंग उसकी बात मान लेता है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो वो देखता है कि बाइलिंग और लैंड रोबिन पहले ही जा चुके होते हैं। बाइलिंग उसका पीछा करता है, जबकि लैंड रोबिन अपने स्पिरिचुअल बटरफ्लाइज को भेजती है ताकि वो चूलिंग को ढूंढ सके। यहाँ हम देखते हैं कि चूलिंग दर्द में चिल्ला रहा होता है और उठने की कोशिश कर रहा होता है। वो मास्क वाला आदमी उसे बताता है कि उसके पास वो दोनों स्पिरिचुअल पावर्स होने की वजह से उसका शरीर हर दिन खराब हो रहा है और अगर उसने फिर से उनका यूज किया तो वो मर जाएगा। चूलिंग उस आदमी से पूछता है कि वो कौन है, लेकिन वो अचानक नीचे झुकता है और उसका गला दबाने लगता है। वो आदमी उसे पूछता है कि क्या उसके पास 2 शोशी स्टोन है, तो चूलिंग को ना चाहते हुए भी सच बताना पड़ता है। फिर वो आदमी उसे बताता है कि असल में वो पत्थर बाइलिंग लॉन्ग की चाबी है, जिससे वो अपनी सील को तोड़ के अपनी असली स्पिरिचुअल पावर्स को वापस पा सकता है। वो ये भी बताता है कि बाइलिंग लॉन्ग उन 3 पवित्र हथियारों में से एक है जिसका यूज करके फैंगटिन किंग ने तियानो के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था। तभी उस टीम के दूसरे मेंबर्स की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते समय वो चूलिंग को एक गोली देता है ताकि वो प्योर कलर क्लैन के मेंबर्स के साथ लड़ सके और चूलिंग उठकर उन सभी को इजीली हरा देता है। अब वो बहुत कमजोर पड़ने लगता है, पर तभी उसे लैंड रोबिन की वो बटरफ्लाई दिखाई देती है, जिससे उन्हें उसके जगह के बारे में पता चल जाता है। बाइलिंग उस मास्क वाले आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक खिलौना था। इसलिए उसे शक होता है कि शायद कुछ बाहर के लोग भी चूलिंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो तुरंत हेड ऑफिस को ये सब इन्फॉर्म करने चला जाता है। जब जायफेंग चूलिंग की मदद कर रहा होता है तो वो उसे पूछता है कि प्योर कलर क्लैन उसके पीछे क्यों पड़े हैं। तभी हमें फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वो मास्क वाला आदमी उसे बताता है कि बाइलिंग लॉन्ग इस दुनिया में मौजूद नहीं है और सिर्फ वो ही उसे ढूंढ सकता है और इसीलिए अगर प्योर कलर क्लैन को ये चाबी मिल भी जाए तब भी इसका कोई मतलब नहीं होगा अगर वो बाइलिंग लॉन्ग को ढूंढ ही नहीं सकते। लेकिन चूलिंग जायफेंग से झूठ बोलता है कि शायद वो लोग उसे इसीलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि उसने हियोन्सी को हराया था और उसका घर ले लिया था। फिर वो जायफेंग से पूछता है कि उसने उसके जगह के बारे में कैसे पता लगा, तो वो बताता है कि उसे लैंड रोबिन ने ढूंढा था। तभी एक बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन लैंड रोबिन टाइम पर आकर उन्हें बचा लेती है। वो देखते हैं कि एक आदमी उनकी तरफ आ रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो प्योर कलर क्लैन का लीडर है। वो बताता है कि उसका नाम बेचैंग है और धमकी देता है कि वो खुद ही चूलिंग का मुकाबला करना चाहता है। पर जायफेंग जानता था कि वो असलियत में कौन है और इसीलिए वो उन दोनों को भागने के लिए कहता है। पर लैंड रोबिन तुरंत उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो बहुत तेज होता है और उस पर बड़े बड़े पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। वो बड़ी मुश्किल से बच पाती है और जायफेंग उसकी मदद करने के लिए अपने चाकू से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उसके एक ही अटैक से वो बेहोश हो जाता है। वो फिर चूलिंग को उस पहाड़ के किनारे पर ले जाकर उसे घेर लेता है। वो उसे समझाता है कि अगर वो शोशी स्टोन को उसके हवाले कर दे तो वो उसे एक आसान मौत मारेगा। पर तभी चूलिंग की शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं होता और वो उस खाई के किनारे पर जा गिरता है। इसके बाद वो लीडर उस पर बड़ा सा पत्थर फेंकता है जिससे वो खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन उसका प्रोटेक्टिव बैरियर किसी तरह उसे बचा लेता है। अब वो लीडर उसे हवा में ही मसल कर मारने की कोशिश करता है। लैंड रोबिन ये देखकर अपने बेलों से उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। पर उसके डिस्ट्रैक्ट होते ही वो उस लीडर को हर तरफ से घेर लेती है और उसे हवा में उठाकर दूर फेंक देती है और चूलिंग को बचा लेती है। लेकिन अभी भी उस लीडर का कुछ नहीं होता और ये देखकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। पर अचानक वो लोग पैरालाइज हो जाते हैं और अपनी जगह से हिल नहीं पाते और चूलिंग को एहसास होता है कि मोह की वो जासूस फिर से लौट आया है। चूलिंग नीचे गिर पड़ता है और वो लड़की उसे स्कैन करने लगती है, लेकिन उसे एक भी शोशी स्टोन नहीं मिलता। हालांकि उसे बाइलिंग लॉन्ग का चाबी मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि प्योर कलर क्लैन का लीडर और वो मोह के जासूस एक साथ काम कर रहे थे, क्योंकि बेचैन तियानो पर कब्जा करना चाहता था। लैंड रोबिन ये जानकर शॉक हो जाते कि वो जासूस भी प्योर कलर क्लैन का हिस्सा है। वो तीनों अभी भी पैरालाइज पड़े हुए हैं और बेचैन उन्हें मारने की तैयारी करता है, क्योंकि वो प्योर कलर क्लैन के अब काफी सारे सीक्रेट जान चुके थे। वो उन पर हमला करता है, लेकिन वो पत्थर हवा में ही रुक जाता है और बेचैन भी पैरालाइज हो जाता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। वो दो जासूस चूलिंग को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके अंदर ड्रैगन किंग की शक्तियां हैं। अपनी पावर्स का यूज करके वो बेचैन को पूरी तरह से पैरालाइज कर देते हैं, जिससे उन तीनों को भागने का मौका मिल जाता है। अगले दिन चूलिंग इस हादसे के बारे में हेड ऑफिस को बता देता है, जिससे प्योर कलर क्लैन को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में डुइन मास्टर को वो चाबी देता है। हालांकि वो चाबी चूलिंग को वापस मिल जाते, क्योंकि वो मास्क वाला आदमी उसे वहाँ से चुरा कर चूलिंग को लौटा देता है। इसी बीच लैंड रोबिन जंगल में जुया से मिलती है, जो उसे पूछता है कि चूलिंग कैसा है। वो उसे बताता है कि चूलिंग उसके प्रोटेक्शन में है और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाने से पहले वो उसे चेतावनी देता है कि चूलिंग का शरीर अब कमजोर हो गया है और अगर उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया तो वो मर भी सकता है। लैंड रोबिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाते और सोचते कि जुया को इस हादसे के बारे में कैसे पता चला। वो उसे ये भी याद दिलाता है कि चूलिंग की जिंदगी उनके मुकाबले काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले दिन सभी नए स्टूडेंट्स जूनियर क्वालिफिकेशन एग्जाम की प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं। डुइन उन्हें
बताता है कि ये एग्जाम उनके परफॉर्मेंस पर आधारित होगी और उन्हें एकेडमी के सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। फिर वो सभी अपने हथियारों के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और दुइन उन पर नजर रखे हैं। शिक्सिंग और जुई अपने जादुई पावर्स को बेहतर बना रहे हैं। जायफेंग अपने छापों के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और बाइलैंग थोड़ा स्टाइल मारने के लिए एक पत्थर को ही तोड़ देता है। हालांकि चुलिंग अपने पूरी पावर्स का यूज करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वो थक जाता है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और पूरी ताकत से प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसका पूरा शरीर उसके पावर्स को सहन नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। जायफेंग उसकी ओर दौड़ता है और उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन चुलिंग उसे कोई जवाब नहीं देता और फिर से कोशिश करने के लिए खड़ा हो जाता है। हालांकि दुइन उसे मना कर देता है और आराम करने के लिए कहता है। चुलिंग अब एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है जहाँ वो अपने हाथ को देखता है और निराश हो जाता है कि वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके बाद दुइन उन सभी को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि भले ही वो अभी भी नौसिखिया है पर इस एग्जाम के लिए वो अब तैयार हो चुके हैं। अब सभी लोग अपने घर लौटने लगते हैं पर चुलिंग अपनी जगह से नहीं हिलता क्योंकि वो अपने पावर्स को लेकर बहुत दुखी होता है। दुइन उसे कहता है कि उसे अगले साल इस एग्जाम को देना चाहिए क्योंकि उसका शरीर अभी बहुत कमजोर है और उसे ट्रेनिंग के लिए समय चाहिए। जुई और यहाँ तक कि लैंड रॉबिन भी अब उसकी सेहत को लेकर चिंता कर रही होती है। अब रात में चुलिंग उन सभी मोमेंट्स को याद करता है जब वो प्योर कलर क्लैन की उस लड़ाई में अपने पावर्स की वजह से मुसीबत में पड़ गया था और जब वो मास्क वाले आदमी ने उसे खुद का ध्यान रखने के लिए बोला था क्योंकि उसका शरीर अब कमजोर होते जा रहा है। और ट्रेनिंग के दौरान भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो फैंगटेन किंग की तरह एक हीरो बनना चाहता है। वो अपने इस पूरे सफर के बारे में सोचता है और परेशान हो जाता है क्योंकि अगर वो इस फाइनल एग्जाम में पास नहीं हो सका तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और वो फैंगटेन किंग की जितना ताकतवर नहीं बन सकेगा। तभी बाइंडिंग लॉन्ग की चाबी उसके हाथ में चमकने लगती है, लेकिन वो तय करता है कि वो इसे तब लौटा देगा जब इस सील को तोड़ने के बाद उसकी शक्तियाँ वापस आ जाएगी। इसके बाद वो उठता है और आधी रात को अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो उस जगह पर पहुंचता है जहाँ उस मास्क वाले आदमी ने उसे बुलाया था। चुलिंग उसे बताता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल शक्तियाँ वापस पाना चाहता है। अब चलते हुए चुलिंग उसे बाइंडिंग लॉन्ग की जगह के बारे में पूछता है। तभी वो आदमी पीछे मुड़ता है और उससे वो चाबी मांगता है। उसके हाथ में पकड़ते ही वो चाबी तेजी से चमकने लगती है और अचानक उससे बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जो बाइंडिंग लॉन्ग का दरवाजा खोल देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बाइंडिंग लॉन्ग टाइम और स्पेस पे डिपेंड नहीं करता और इस दुनिया में उसे किसी भी जगह पर खोला जा सकता है। लेकिन तभी वो स्पिरिट जो बाइंडिंग लॉन्ग की रखवाली करते थे उन दोनों की ओर बढ़ने लगते हैं, इसलिए वो उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो आदमी एक एक करके उन स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन्हें अपने जादू से पकड़ के रखता है। इसी मौके में वो चुलिंग को उसके अंदर जाने का ऑर्डर देता है और रास्ते में आने वाले हर स्पिरिट्स को वो रोक के रखता है। अब थोड़ा अंदर जाने के बाद चुलिंग देखता है कि वहाँ बाइंडिंग लॉन्ग को रखा हुआ है और वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे इतनी ज्यादा रोशनी निकलती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इसी वक्त उन 3 हथियारों में से एक जो तियानु की रक्षा करता है वो गायब हो जाता है। चुलिंग अब अपनी आंखों से रोशनी रिलीज कर रहा होता है जिसे वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन जल्द ही वो शांत हो जाता है क्योंकि चुलिंग पूरी तरह से बाइंडिंग लॉन्ग की शक्ति को एब्जॉर्ब करने में कामयाब होता है। और इसको टेस्ट करने के लिए वो अपने हाथ से एक हमला करता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता तो पता ही नहीं, इसलिए वो उस आदमी को ढूंढने लगता है। पर अचानक वो महल गायब हो जाता है और वहाँ कोई भी नहीं होता। चुलिंग देखता है कि अब सुबह हो चुकी है और अगर उसने जल्दी नहीं किया तो वो एग्जाम के लिए लेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं और सभी के सभी टीचर्स भी वहाँ आ चुके हैं। इसी बीच चुलिंग हवा की जैसे दौड़ रहा होता है ताकि वो एग्जाम हॉल तक पहुँच सके। ओएन हुक स्टूडेंट्स को एक स्पीच देती है जिसके बाद वो एग्जाम शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि उन सभी स्टूडेंट्स के बीच एक डुएल होने वाला है। पहला मुकाबला होता है जायफेंग और जाय उलोंग के बीच। अब जैसे ही मैच शुरू होता है जाय उलोंग उस पर हमला कर देता है जिससे वो मुश्किल से बच पाता है। जायफेंग अपनी नीडल्स को ऊपर फेंकता है जो एकदम सही समय पर आकर जाय उलोंग को लग जाते हैं और वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता और जायफेंग इस मैच को जीत जाता है। अब काफी सारे मैचेस के बाद चुलिंग आखिरकार अपने मैच के लिए वहाँ टाइम पर पहुँचता है जिसका सामना नए नूबे से होता है और हम देखते हैं कि उसके पास कुछ बड़े बड़े तलवारें होते हैं जिनसे वो तुरंत चुलिंग पर हमला कर देता है। हालांकि चुलिंग ने बाइंडिंग लॉन्ग को एब्जॉर्ब कर लिया होता है इसलिए ऐसा हमला उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। वो सिर्फ अपने हाथों से इसे रोक लेता है और एक ही हमले में नए नूबे को हरा देता है जिससे वहाँ सभी लोग शॉक रह जाते हैं। तभी जंगल के किसी हिस्से में हम देखते हैं कि जुया अपनी सेना को तियानु पर हमला करने के लिए तैयार कर रहा है। चुलिंग लड़ाई के बाद इतना थक जाता है कि वो बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा धमाका होता है और वो की सेना एग्जाम हॉल में घुस जाती है। वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टूडेंट्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सभी टीचर्स स्टूडेंट्स की रक्षा करने के लिए नीचे आ जाते हैं ताकि उन्हें मरने से बचा सके, लेकिन दुइन पीछे रहकर दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है ताकि इस हमले के पीछे कौन है इसका पता लगा सके। इसी बीच वो एक स्टूडेंट का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ वहाँ आ जाती है और एक ही अटैक में उसे नॉक कर देती है। वो गुंडे एक के बाद एक स्टूडेंट्स को मार रहे होते हैं, लेकिन दुइन उनके कुछ मेंबर्स को गिरा देता है। इसी बीच शिक्सिंग जुई को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन वो बार बार
पूछती रहती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तभी उनके सामने एक गुंडा आ जाता है, पर शिक्सिंग उसे अपने प्योर कलर क्लैन का सिंबल दिखाता है, जिससे वो भाग जाता है। इस हड़बड़ी के बीच जाइफेंग चुलिंग को होश में लाने के लिए उसकी ओर भागता है, जो वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन तभी जुया बीच में आ जाता है और जाइफेंग को पीछे हटने की धमकी देता है और उस पर हमला कर देता है। जुया चुलिंग को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेडमास्टर उस पर हमला कर देता है। हालांकि जुया उसकी असली पहचान को जानता था और उसे फेंगटेन किंग के नाम से पुकारता है, जिसे सुनकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी तियानु की सेना जुया को घेर लेती है और फेंगटेन किंग बाइलिंग और अपनी सेना को मो के बाकी मेंबर से निपटने का आदेश देता है। फेंगटेन किंग बताता है कि वो पूरे समय उनके हर एक चाल को देख रहा था और इस हमले का पता उन्होंने पहले ही लगा लिया था। लेकिन जुया बिना कोई टाइम वेस्ट किए फेंगटेन किंग के ऊपर हमला कर देता है। बुरा होने के बावजूद भी फेंगटेन किंग उसके सभी हमलों से बच जाता है और एक ही अटैक में जुया को कहीं दूर फेंक देता है। अब जुया एक डीमन में बदल जाता है, जो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है और वो एक बार फिर से उनके ऊपर हमला कर देता है और इस बार फेंगटेन किंग के चेहरे पर एक खरोच भी लगा पाता है, जिससे फेंगटेन किंग के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता और वो अपनी जवान रूप में वापस आ जाता है। लेकिन जुया भी पीछे नहीं हटता, वो एक बार फिर से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक नया रूप लेता है। इसी बीच लैंग रोबिन चुलिंग को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, जो अब भी वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन वो धुआं इतना घना है कि वो कुछ नहीं देख पाती। फेंगटेन किंग अब अपने बॉडीगार्ड ट्यूटेनफा को समन करता है और अपने हमले से जुया के हाथ को घायल कर देता है। फेंगटेन किंग जुया को चेतावनी देता है और पूछता है कि क्या वो अब खुशी खुशी मरना चाहता है। फेंगटेन किंग ट्यूटेनफा की मदद से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जुया तभी लैंड रोबिन को पकड़ लेता है, जिसे फेंगटेन किंग तुरंत रुक जाता है। जुया बताता है कि लैंड रोबिन ह्यूआ परिवार की आखिरी सदस्य है, इसलिए अगर उसे मार दिया गया तो वो पूरी फैमिली यही खत्म हो जाएगी। हालांकि लैंड रोबिन किसी तरह खुद को चुरा लेती है और अपने बेलों से जुया को बांध देती है, जिससे उसे मारने के लिए फेंगटेन किंग को मौका मिल जाता है। लेकिन इस हमले से फेंगटेन किंग की बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाते हैं और वो कमजोर पड़ने लगता है, जिससे वो फिर से बुरा हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। फेंगटेन किंग लैंड रोबिन के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे जो कुछ भी जानना है वो उसे बता देगा। फिर वो चुलिंग की ओर बढ़ने लगता है, जो अभी भी कुंभकर्ण की तरह वहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो चल रहा होता है, उस पर अचानक से हमला हो जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि वेनु थी। लैंड रोबिन फेंगटेन किंग की मदद करती है, जो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। लेकिन फिर भी वो किसी तरह वेनु से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तभी वेनु मो के सेना को बुलाती है और हमें पता चलता है कि वो किसी भी हालत में अपने फादर को बचा कर रहेगी। ये सुनकर फेंगटेन किंग को बड़ा झटका लगता है और उसकी सेहत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। तभी शामो और डोइन उनको बचाने के लिए उनके पास आ जाते हैं। वेनु तब अपनी कहानी बताते कि उसने फेंगटेन किंग को पहले झलक में ही पहचान लिया था, क्योंकि उसने उसके फादर को चुलिंग के अंदर सील कर दिया था। इसीलिए वो बदले की आग में इतनी पागल हो गई थी कि उसने इतने सालों तक खुद को फेंगटेन किंग के साथ छिपाए रखा, सबकी नजरों के सामने होते हुए भी, ताकि मौका मिलते ही वो उसे मार सके। और जब उसने चुलिंग को उस दिन ब्रिज पर उस हालत में देखा था, तब उसे लगा कि उसकी प्लान काम कर रही है और इसीलिए वो उस पुतले की मदद से चुलिंग को बाइलिंग लॉन्ग तक लेकर गई थी। वो ये भी बताते हैं कि कुलू यांग अब जल्दी ही रिवाइव होने वाला है। इसी बीच जाइफेंग चुलिंग को जगाने की कोशिश करता है। भले ही वो उसकी आवाज सुन सकता है, लेकिन वो कहीं और खो गया होता है। उसे ये एहसास होता है कि वो फिर से उस जगह पर पहुंच गया है जहाँ पर वो सील है, और वो ये भी समझ आता है कि अब एक अलग आदमी सील के दूसरी ओर बैठा हुआ है। और हमें पता चलता है कि वो ही कुलू यांग है, जिसे देखकर पर्पल ड्रैगन भी उसका स्वागत करता है। चुलिंग समझ जाता है कि वो सील अब टूट चुकी है। वो भागने की कोशिश करता है, ये जानते हुए भी कि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी कुलू यांग उसे पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। जब चुलिंग जागता है और अपनी आंखें खोलता है, वहाँ कुछ नहीं होता। वो अब ड्रैगन किंग के कंट्रोल में होता है और खुद को खो देता है। चुलिंग की बॉडी में अब ड्रैगन किंग की सारी पावर्स आ चुकी है और कुलू यांग उसे यूज करके वह सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वो जल्दी से वेनु के पास जाता है और बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर फेंगटेन किंग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो सील अब टूट चुकी है। तभी प्योर कलर क्लैन के वो 2 स्टूडेंट्स वहाँ आ जाते हैं और अपनी पावर से फेंगटेन किंग और उसके लोगों को पैरालाइज कर देते हैं। उसी समय वो लीडर भी वहाँ आ जाता है और अपने एबिलिटी से उन सभी लोगों को किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। डुइन बताता है कि उसने उसका मन पढ़ लिया था और वो सभी एक जंगल से होकर गुजर रहे हैं। फेंगटेन किंग बताता है कि उन्हें चुलिंग को 4 घंटे के अंदर बचाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि असली चुलिंग को एक अलग तरह की जेल में कैद करके रखा गया है, जहाँ वो दर्द से तड़प रहा है। वहीं वेनु और उसकी सेना अपने अड्डे पर पहुंच जाती है। वो अपने एक सिपाही को चुलिंग को लेकर उन सीढ़ियों से नीचे जाने का आदेश देती है और खुद पीछे पीछे चलती है और बाकी सभी को इस पूरे जगह की रखवाली करने के लिए कहते हैं। और इसी बीच तियानु की सेना उस जगह की ओर बढ़ने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चुलिंग का शरीर उस मंदिर के बीच में आराम कर रहा है, लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी तड़प रही होती है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। कुलू यांग उसे मौका देता है कि वो उसका हिस्सा बन सकता है, लेकिन चुलिंग तुरंत उसे मना कर देता है और कहता है कि उसका हीरो फेंगटेन किंग ही है और वो उसी की तरह बनना चाहता है, जिसने एक बार कुलू यांग को हराया था। हालांकि उसका ये इमोशनल स्पीच सुनकर
सुनकर कुलियांग हंसने लगता है। अब हम देखते हैं कि शिक्षिंग अभी भी जोई को कहीं पे ले जा रहा था, पर अब वो थक जाती है और उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है। वो उसे पूछती है कि क्या उसे इन सब के बारे में पहले से ही पता था। वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो बस उसे इन सब से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसे यहाँ लेकर आई है। अगर जोई को कुछ भी हो जाता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। लेकिन वो ये भी जानता है कि जोई असल में चुलिंग से प्यार करती है, इसलिए वो और भी ज्यादा जेलस हो गया था। वो उसे चुलिंग से दूर रखना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि उसके अंदर डीमन किंग सील है और इसी वजह से मो के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये सब सुनकर जोई हैरान हो जाते, लेकिन फिर भी वो चुलिंग को बचाने का फैसला करती है, क्योंकि वो ड्रैगन किंग को किसी भी हालत में रिवाइव होने नहीं दे सकती, वरना सब कुछ फिर से तबाह हो जाएगा। लेकिन जाने से पहले वो उसे पूछती है कि क्या वो इतना गिरा हुआ है कि चुलिंग से बदला लेने के लिए वो इस पूरे देश को खतरे में डाल देगा। इसी बीच मो की सेना डीमन किंग के आने का इंतजार कर रही है, लेकिन उनका ये प्लान रुक जाता है, क्योंकि तियानो की सबसे शक्तिशाली सेना वहाँ आ चुके थे। लेकिन उएनो थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करती और अपनी सेना को उनसे लड़ने के लिए भेज देती है। चामो और बाकी के लोग खुद को तैयार करते हैं और ये लड़ाई फाइनली शुरू हो जाती है। फैंगटेन किंग के ऊपर एक बड़ा सा हमला होता है, लेकिन वो उसे इजीली डॉज कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो ठीक हो सके, कुछ डीमन उस पर हमला कर देते हैं ताकि वो कमजोर रहते उसे मार सके। लेकिन फैंगटेन किंग अपनी पावर्स का यूज करता है, जिससे वो डीमन जलकर राख हो जाते हैं, पर ऐसा करने से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी हद तक कम हो जाती है। इसी बीच चुलिंग का शरीर अब गायब हो रहा होता है, क्योंकि वो उस कैद से अभी भी नहीं निकल पाता और वो कुलियांग का एक हिस्सा बनने लगता है। वो अपने सभी दोस्तों को गुड बाय कहता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि उन्होंने अभी भी उस पर हार नहीं मानी है। तभी लैंड रोबिन एक बटरफ्लाई के जरिए उसके जगह का पता लगा लेती है और अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेती है। वो अंदर जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी जल्दी ही कुलियांग के कब्जे में आने वाली है। तभी अचानक लैंड रोबिन अपने सिर के उस पत्थर को यूज करके चुलिंग के मन के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो उसके मन के अंदर एंटर करती है, वो चुलिंग को बताती है कि वो वही क्लोक पहना हुआ आदमी है जिससे वो मिला था, और कहती है कि वो एक साथ मिलकर इस लड़ाई को जरूर जीत सकेंगे। कुलियांग उसे पहचानता है क्योंकि वो हिवा परिवार से है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चुलिंग को कैदी बनाकर रखता है। वो लैंड रोबिन पर हमला करता है और वो उसकी पावर्स के आगे टिक नहीं पाती। उसे इस सिचुएशन में देखकर चुलिंग के स्पिरिचुअल पावर्स जाग जाते हैं और वो कुलियांग की पकड़ से खुद को छुड़ा लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि जोई भी फैंगटेन किंग को बचाने और उसे हील करने के लिए एकदम टाइम पर पहुंच जाते हैं, पर वो तीनों अभी भी चुलिंग के मन के अंदर होते हैं, जहाँ लैंड रोबिन और चुलिंग ड्रैगन किंग से फाइट कर रहे थे। हालांकि चुलिंग की शक्तियाँ कुलियांग पर कोई असर नहीं करता। लैंड रोबिन अपने बेलों का यूज करके कुलियांग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुलियांग आसानी से खुद को फ्री कर लेता है। फिर वो वादा करता है कि वो उन्हें छोड़ देगा, लेकिन वो और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिससे चुलिंग को अपने बैरियर का यूज करके लैंड रोबिन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। पर उनकी बैरियर पलक झपकते ही टूट जाती है और कुलियांग उन्हें बताता है कि क्योंकि वो उसके डोमेन के अंदर है, तो यह सभी चीजें उसके मुताबिक होगी और उन्हें इस डोमेन के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पर हाँ, जिन्होंने भी जुजुत्सु काइसेन देखा है उन्हें इसके बारे में ज्यादा अच्छे से पता होगा। कुलियांग बताता है कि इस डोमेन का पहला रूल ये है कि यहाँ उसकी शक्तियाँ इन्फिनिट होती है। इसके बाद वो चुलिंग पर हमला कर देता है। चुलिंग बचने की कोशिश करता है, पर उसकी शक्तियाँ भी एब्जॉर्ब हो जाती है, और ये है यहाँ का दूसरा रूल। जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल शक्ति वो यूज करेंगे, उतनी ही तेजी से कुलियांग ताकतवर बनेगा और रिवाइव होते जाएगा। लैंड रोबिन अपने बालों से चुलिंग को खींचती है और उसे बचाने के लिए डीमन किंग के हमलों को खुद के ऊपर ले लेती है। चुलिंग देखता है कि वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। कुलियांग बताता है कि ये है उसका तीसरा रूल। अगर कोई उसके डोमेन के अंदर हार जाता है, तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे ही लैंड रोबिन गायब होने लगते है, वो चुलिंग को बताता है कि वो बस उसका कर्ज उतारना चाहती थी, क्योंकि चुलिंग ने आज तक उसकी बहुत मदद की है। लैंड रोबिन को गायब होता देखकर चुलिंग गुस्से से भर जाता है और कुलियांग पर हमला कर देता है। वो उसकी छुट्टी करने लगता है, तो कुलियांग उसे रोकने के लिए लैंड रोबिन से ली गई शक्तियों का यूज करता है, लेकिन चुलिंग लगातार अपने एनर्जी बॉल से उस पर हमला करते रहता है। हालांकि जितनी बार वो अपनी पावर्स का यूज करता है, कुलियांग उतनी ही तेजी से रिवाइव होते जाता है। पर अब हम देखते हैं कि चुलिंग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना बंद कर देता है और सिर्फ अपने मुक्कों के दम पर कुलियांग को हराने की कोशिश करता है। पर इसी बीच चुलिंग अपना एक हाथ खो देता है और फिर दूसरा भी। कुलियांग उठता है और चुलिंग का गला दबाने लगता है। तभी अचानक वो डोमेन टूटने लगता है और कुलियांग के मुंह से खून निकलने लगता है, और हमें पता चलता है कि असली दुनिया में लैंड रोबिन ने अपने बेलों का यूज करके ड्रैगन किंग के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देती है। चुलिंग के जागते ही लैंड रोबिन उसके ऊपर एक सील लगाती है और उसे बताते हैं कि अगर उसने उसकी पहचान के बारे में किसी को भी पता, तो वो उसे मार डालेगी। और लास्ट में हम देखते हैं कि डार्क मून अपने सिंहासन पर बैठकर अपनी सेना से कहता है कि अब उसे खुद ही ये सब कुछ संभालना पड़ेगा। तो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ऐसे और नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो पे।